अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई एम योर मैथ्स टीचर सबा और हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। फॉर दैट चैप्टर आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4B और इसके पहले 3 क्वेश्चंस को हम मुकम्मल करेंगे। उसके साथ ही हम देखेंगे कि डेसिमल्स की राउंडिंग किस तरह से होती है। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट दिस इज अबाउट। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करने से कि डेसिमल्स को राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है। राउंडिंग जो है आपने पहले भी क्लासेस में ज़रूर पढ़ी होगी, उसको रिकॉल करें और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बेसिकली आप करते ये हो कि आप नंबर्स को प्लेस वैल्यूज के हिसाब से एडजस्ट करते हो और आप देखते हो कि जहाँ पर अगर आपको उन्होंने कहा है कि जी आप 10s तक लिखें तो आप देखेंगे कि उससे आगे वाला नंबर अगर 5 से छोटा है सो यू विल गो बैक टू द डिजिट, और अगर वो 5 से बड़ा है तो आप अगले नंबर पे जंप कर जाते हो। शायद आपको सुन के समझ ना आए, लेकिन अगर हम इधर देखते हैं आपको पता है प्लेस वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। अब वंस पे हमारे पास है 8 पॉइंट। अब डेसिमल के बाद शुरू होता है 10th, 100th, 1000th, राइट। तो एन पे TH की साउंड जो है टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है। इस तरह से आपने उसको लेवल करना होता है। अब हम देख रहे हैं कि 10th की यहाँ पर वैल्यू है 5, 100 की वैल्यू है 6। आपसे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8.56 को नियरेस्ट 10th पे राउंड ऑफ करें। नियरेस्ट 10th यहाँ है, दैट इज 1 डेसिमल प्लेस पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है। इसको यहाँ पे राउंड करने के लिए आप देखते हो इससे अगला नंबर क्या है। अगर वो नंबर 5 से छोटा है, अज्यूम करें कि यहाँ पर 1 है, तो आप इसको 8.5 कर दोगे क्योंकि उसके बाद 1 आ रहा था जो कि 5 से छोटा था। लेकिन अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, जैसे इन दिस केस 6 है, तो आप अगले नंबर पे चले जाओगे, 8.56 को 8.6 बना दोगे। तो नियरेस्ट जो 10th है वो 8.6 है इसको समझने के लिए अगर हम नंबर लाइन को देखें, अब ये एक 10th है 8.5 और ये एक 10th है 8.6। इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं आप देखोगे कि अगर 8.6 है वो किसके ज्यादा करीब है, क्या वो 8.5 के ज्यादा करीब है या 8.6 के। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ से इनका फासला कम है, लिहाजा 8.56 जो है वो राउंड ऑफ होके 8.6 बनेगा। सिर्फ एक उसमें डेसिमल प्लेस आ जाएगी, 5 6 की जगह आप सिर्फ 6 लिख दोगे, तो ये है 8.6। अगर आपको कोई कहे 8.52 को नियरेस्ट 10th पे राउंड ऑफ करें, तो आप देखोगे कि वो किसके ज्यादा करीब है, 8.5 के, तो उसको आप 8.5 लिखोगे। जितने भी नंबर्स 5 के बाद आते हैं 8.5 के बाद, वो सब के सब जो है इस तरफ जाएंगे, जिससे यहाँ पे 8.55 है। 5 से और 5 से ऑनवर्ड सारे नंबर अगले नंबर पे राउंड ऑफ होते हैं। उससे पहले 4 तक सारे नंबर जो हैं पिछले नंबर पे राउंड ऑफ होते हैं। अगर यहाँ हम देखें 7.322 टू नियरेस्ट 100th कौन सी वैल्यू है, ये वाली जो आपकी डेसिमल की सेकंड प्लेस में आती है। यहाँ पे डेसिमल की सेकंड प्लेस है ये, तो आपने यहाँ तक इसको लिमिट करना है। इतना आपका आंसर होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसको राउंड ऑफ करने के लिए इससे अगला नंबर आप देखोगे, इसके बाद 2 है। 2 जो है वो ज्यादा करीब इसके है या इससे अगले नंबर के है। एक तो 32 है, 32 के बाद क्या आता है 33, तो आप देखोगे कि 2 जो है वो ज्यादा करीब 32 के है, तो आप इसको 7.32 लिख के राउंड ऑफ कर देंगे। इसको हम कहते हैं राउंडिंग। अभी जब हम एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए चल के अपनी एक्सरसाइज को शुरू करें। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक है 15 होल 3/1000 इन डेसिमल। इसको हम कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं, 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15,000, 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 15,003। डिवाइड करना है इसको 1000 से, तो आपका आंसर क्या होगा, यू विल गेट टू मूव दिस 3 डेसिमल टाइम्स टू द लेफ्ट। डिवाइड हो रहा है तो आप डेसिमल को 3 दफा लेफ्ट पे लेके जाएंगे, यहाँ डेसिमल प्लेस करें, उसको 3 दफा पीछे लेके जाएं। जवाब है 15.003। ये होगी आपकी ब्लैंक में फिल इन। बी पार्ट है 0.006 into 1000 इज
1000 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आप डेसिमल को मूव करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, राइट की तरफ मूव करेंगे। 1000 में 3 जीरोस हैं, 3 दफा मूव करेंगे, 1 2 एंड 3 और आपका जवाब आ जाएगा 6.0, यानी उसके बाद आपने 0 डाल दिया और बेसिकली 6 आपका जवाब है। सी पार्ट है 4.56 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल 0.0456। अब आपने यहाँ देखना है कि डेसिमल किधर को गई है, राइट साइड पे गई है या लेफ्ट साइड पे गई है। लेफ्ट साइड पे गई है, पहले 4 के बाद थी, अब यहाँ है। कितनी दफा पीछे गई है? 2 दफा। 2 दफा कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। तो वी विल डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि उसमें 2 जीरोस होते हैं, डेसिमल 2 दफा लेफ्ट पे गई है, यानी 2 जीरोस वाले डिजिट से डिवाइड किया गया है। डी पार्ट है 1/4 एज डेसिमल, वेरी सिंपल, अगेन सिर्फ डिवाइड करना होगा 1 को 4 से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में 1 नहीं आता तो डेसिमल ली, 0 डाल दिया। 4 के टेबल में 10 आता है नहीं, बट 4 2s are 8, पीछे रह गया 2, फिर से 0 डालें, 4 5s are 20 और ये आ गया आपका आंसर। तो जवाब है 0.25। ई पार्ट है 0.125 इंटू डैश इक्वल्स 12.5। मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल राइट को गई है कितनी दफा? पहले 1 से पहले थी, यहाँ पे थी, अब 1 एंड 2 टाइम्स टू द राइट गई है। 2 टाइम्स कितने जीरोस हुए? 2 और वो होते हैं 100 में, तो जवाब है 100। एंड इस तरह से आपने सारे ब्लैंक्स को फिल कर लिया। आइए चल के क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमिन करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। पहली स्टेटमेंट है 85.085 टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज 85.09। अब देखना यह है कि 2 डेसिमल प्लेसेस यहां तक, इससे अगला नंबर अगर 5 है तो यानी आपने 8 से आगे वाले नंबर की तरफ जाना है जो कि है 9, तो 0 9 होगा, दिस इज ट्रू, इसको आप ट्रू कह देंगे। बी पार्ट है क्वोशिएंट ऑफ 68.5 डिवाइडेड बाय 10 इज 69। 68.5 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो डेसिमल एक दफा पीछे को चली जाएगी, 6.85 आएगा, तो वो क्या बनेगा? वो 7 बनेगा, लिहाजा ये फॉल्स है। बी पार्ट फॉल्स हो गया। सी पार्ट है 102/1/8 एज डेसिमल इज 102.01। 102 इंटू 10 क्या होगा? 1020 प्लस 1 1021, तो वो होगा 1021। ये नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स हो गई। आपकी स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो फॉल्स। स्टेटमेंट डी है 0.813 इंटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये होल नंबर बनेगा? 1 2 3 813 बन जाएगा, 813। तो यस, 1000 से मल्टीप्लाई करने से ये होल नंबर बन रहा है, हेंस स्टेटमेंट डी इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट है 7.49 इंटू 8.5 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा तरीका यह है कि हमें पता है कि टोटल जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वही हम मल्टीप्लिकेशन के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3, तो हमारे जवाब में हम 3 प्लेसेस के बाद ही डेसिमल डालेंगे, हेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो पार्ट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी इज फॉल्स, डी इज ट्रू एंड ई इज ट्रू। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से सही ऑप्शन को आपने सर्कल करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 18.2065 इज, अब 6 की क्या पोजीशन है? 2 की पोजीशन है टेंथ्स, 0 की पोजीशन है हंड्रेड्स, 6 की पोजीशन है थाउजेंड्स। तो ये है सी पार्ट, यहाँ पर आपकी तीसरी ऑप्शन 1000 है 6 की पोजीशन इन दिस नंबर और फिगर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2.56 डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइड कर रहे हो तो आपने लेफ्ट की तरफ डेसिमल लेके जानी है, कितनी दफा? 1 2 3 दफा। जब मैं 3 दफा लेके जाती हूँ 1 2 3, 2 से पहले 2 जीरोस आ जाएंगे, कहाँ आ रहे हैं वो? इस पार्ट में, तो ये ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी।
आगे चल के अगला पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 169 डिवाइडेड बाय 100 एज ए डेसिमल। 100 से डिवाइड हो रहा है, 2 जीरोस हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेस करें, उसको 2 दफा लेफ्ट पे लेके जाएं तो क्या आएगा 1.69। हेंस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी पार्ट है 8.5 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करोगे प्रॉपर्ली। 8.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 ones are 5, 3 नीचे आ गया, यहाँ डेसिमल डाल दें इस पे 5, 5 sevens are 35। तो आपका जवाब है 1.7। इसको आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है 3.2 राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। होल नंबर होता है जिसमें कोई भी डेसिमल ना हो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि 3.2 होल नंबर किन 2 होल नंबर्स के दरमियान में आता है, 3 के और 4 के। अगर आप नंबर लाइन पे भी देखो तो 3.2 बन रही है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये ज्यादा करीब 3 के है या 4 के? 3 के ज्यादा करीब है, लिहाजा हमारा जवाब होगा 3। एंड विद दैट स्टूडेंट्स, हमारे जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4B के, वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड्स बाकी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। आई लाइक टू टेक माई लीव नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।